हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। अगर किसी भी कॉलेज से आप बीसीए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका जावा एक सब्जेक्ट है, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वीक 1 में इंट्रोडक्शन टू ऊप्स पढ़ेंगे, जिसके कुछ टॉपिक्स हैं लाइक पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है जब हम जावा या फिर C++ या फिर पाइथन जैसी लैंग्वेज को करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर हमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स, कंपैरिजन ऑफ ऊप्स एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऊप, इनको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इन जावा को पढ़ क्यों रहे हैं और क्या इसका रीज़न है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारी कुछ इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, जिनको हम कोशिश करेंगे कि हमारा जब ये वीक कंप्लीट होगा तो उस टाइम पे इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। सेकेंड वीक के बाद में थर्ड और फोर्थ वीक में हम कोशिश करेंगे कि हम कोर जावा का कुछ बेसिक जो है कंप्लीट कर लें, जैसे इंट्रोडक्शन टू जावा, फीचर्स एंड जेवीएम क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, वेरिएबल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन और एरेज क्या होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा। फिर उसके बाद में इसकी कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास फिफ्थ और सिक्स वीक के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जावा के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, कैसे हम क्लासेस बनाते हैं, मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर कोई स्टैटिक है तो, नॉन स्टैटिक है तो, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, एंड ओवरलोडिंग क्या होता है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड इनहेरिटेंस क्या होता है। फिर इसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे पास में, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 7 और 8 वीक के अंदर हम एडवांस ऊप्स के फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है ये देखेंगे, इंटरफेसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग एंड फाइनल कीवर्ड क्या होता है। फिर इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोशिश करेंगे कि हम इनको कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद में वीक 9 एंड 10 के अंदर हम पैकेजेस पढ़ेंगे एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है वो डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास है डिफाइनिंग एंड यूजिंग जावा के पैकेजेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच थ्रो एंड कस्टम एक्सेप्शंस क्या होती है। फिर इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है। उसके बाद में 11 और 12 वीक है, जिसमें हम मल्टी थ्रेडिंग एंड आईओ स्ट्रीम्स क्या होता है उसको समझेंगे, जिसमें हम मल्टी थ्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में थ्रेड लाइफ साइकिल्स क्या होता है, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं उनकी, और सिंक्रोनाइजेशन कैसे स्टैब्लिश करता है। फिर जावा के आईओ स्ट्रीम्स क्या होती है, रीडर और राइटर्स क्या हैं, किस तरीके से हम आईओ स्ट्रीम्स को देखते हैं, कैसे यूज़ करेंगे उसमें, कि जावा कैसे रीड कर रहा है, कैसे राइट कर रहा है, ठीक है, जैसे हम प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्कैनर क्लास का यूज़ किया जाता है जब हम कोई इनपुट लेते हैं तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर और भी डिटेल में समझेंगे। 13 और 14 वीक में हम करेंगे एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जो स्ट्रिंग होगी हमारे पास में, उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे मेथड्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, फिर स्ट्रिंग बफर क्या होता है और स्ट्रिंग बिल्डर्स क्या होता है। उसके बाद में कुछ डेटा कन्वर्जन पढ़ेंगे यूजिंग रैपर क्लासेस। उसके बाद में हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़ हैं। अगर हमारा जो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम एबल हो जाएंगे इन चीज़ों को बनाने के लिए, और इनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम जावा के जो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी बना सकें, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 1 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर